हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो आप सब जानते हैं कल है 2 अक्टूबर, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी है। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब नमन करते हैं उनकी ये स्तुति गाकर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और इसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ। जो टॉपिक है वो है हमारे 2 अक्टूबर को जो एक और विशेष तिथि पड़ रही है वो है हमारी इंदिरा एकादशी, जो हमारे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कल शनिवार को अर्थात 2 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ रही है। इस एकादशी की जो व्रत पूजन विधि है वो एक ही है, जैसे कि दशमी के दिन आपको दशमी के रात को भगवान का पूजन करके सोना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठने के साथ आपके नित्य कर्म को निवारण करने के बाद स्नान करना है, और स्नान करके भगवान के सामने आपको प्रतिज्ञा करनी है, संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। आप मुझे सामर्थ्य देना कि मेरा ये एकादशी का व्रत संपूर्ण हो। और इसके साथ फिर आपको पूजन विधि करनी है। पूजन में आप जानते हैं भगवान के जो भी विग्रह हो, नारायण, शालिग्राम जी, उनको स्नान कराना है, तिलक लगाना है, पुष्प अर्पित करना है, तुलसी दल अर्पित करना है, आरती करनी है, भोग लगाना है, और इस तरह से आपको पूजा को संपूर्ण करना है। पूजन संपूर्ण होने के बाद आपको संध्या आरती भी करनी है, और फिर द्वादशी के दिन आपको भगवान की पूजा करने के बाद, प्रातःकाल स्नान निवारण के बाद, पूजा होने के बाद आपको भगवान की पूजा के बाद उस दक्षिणा को ब्राह्मणों को अर्पित करना है, उनको भोजन कराना है। और क्योंकि आप जानते हैं अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, तो इस पितृपक्ष के अवसर पर आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 16 दिन के पितृपक्ष में हमारे पितृ जो है वो आकाश से धरती पर आ जाते हैं। तो इस एकादशी के दिन, इस इंदिरा एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि अपने पितरों के नाम से हमें पिंडदान भी जरूर करना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध करनी चाहिए, उनके लिए जल और भोजन अर्पित करना चाहिए, वो भी हमारे पितरों को लगता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस इंदिरा एकादशी व्रत के कथा की। तो कथा इस प्रकार है कि भगवान युधिष्ठिर से पूछते हुए बोलते हैं कि राजन, जो ये आश्विन मास की एकादशी आती है इसे हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान इसकी कहानी क्या है, आप मुझे कथा कृपया विस्तार करके बताइए। तो इसकी कथा बताते हुए भगवान मधुसूदन कहते हैं कि सुनो राजन, सत्ययुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा था, जो माहिष्मतीपुरी में राज करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में बहुत तत्पर था। एक दिन क्या हुआ, जब वो सभा में बैठा था तो उसके सामने नारद मुनि आए। नारद मुनि को आता देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद बोला, सुनो राजन, मेरा तुम्हारे पास आने का एक विशेष प्रयोजन है। वो ये है कि तुम्हारे पिता मैं अभी ब्रह्मलोक से यमलोक आया था, वहाँ से अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उस यमलोक में तुम्हारे पिता व्रत भंग के दोष से वहाँ पे हैं, और वो विष्णु लोक को नहीं जा पा रहे, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो तुम्हारे पिता ने मुझे कहा है कि तुम्हें संदेश दे दूँ कि उनको तुम्हारे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग भेज दो। तो उनका ये संदेश मैं लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए राजा ने पूछा नारद जी से। नारद मुनि ने कहा कि सुनो, ये जो इंदिरा व्रत है ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है, जिसे हम लोग इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। और फिर ये सारी पूजा विधि बताई और कहा कि तुम इन पूजा विधि के साथ जब व्रत को संपूर्ण करोगे और पिंड दान करके श्राद्ध करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इस एकादशी के व्रत को राजा ने रखा, और इसके बाद राजा के पिता वो यमलोक से स्वर्गलोक को गए, और राजा ने भी बची खुची आयु हंसी खुशी संपन्नता के साथ जी, और उसके बाद वो भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ भगवान विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से ये इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य है, जो हमारे लिए नहीं वरन हमारे पितरों के लिए महान पुण्यदायी है। तो फ्रेंड्स, इस पुण्य को लेने के लिए, हमारे पितरों के पुण्य के लिए इस एकादशी के व्रत को जरूर रखें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें, और अपना भी ध्यान रखें। तो याद रखें, अपने पितरों की
मुक्ति के लिए इस व्रत को करना ना भूले। तो कोई मिलते हैं फिर से कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर, तब तक राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम, हरे कृष्णा, हरि